स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी में। दोस्तों, एसएससी प्रीवियस ईयर मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है ये उसका पार्ट 3 होगा। यदि आप डेली इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में कहा गया है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है। इसका अर्थ ये हुआ कि बाद वाला अंक जो है ये पहले वाले अंक से कितना होगा, 2 गुना होगा। फिर आगे कहा जा रहा है और यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटा लिया जाए तो अंतर जो है उस संख्या के 1/6 के बराबर है। तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन ए चेक करते हैं, क्या बाद वाला अंक जो है 6 जो है ये 2 से 2 गुना है, नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है ये तो पहले से गलत हो गया। ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं, क्या 3 जो है ये 2 से 2 गुना है, नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं, 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, ये क्या है, ये बाद वाला संख्या जो है पहले वाले से 2 गुना है। और ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, बाद में दे रखा है 5 और पहले दे रखा है 2, तो ये भी क्या है, 2 गुना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो इस हिसाब से क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसको हम सोल्व करना चाहें तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए कहा जा रहा है कि इनके जो योग होंगे 2 + 4 का योग कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। कहा जा रहा है कि इसमें से 2 घटाया जाए तो 6 में से 2 घटाएंगे कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। तो अंतर कितना आया, 4 का आया, उस संख्या के 1/6 के बराबर है। क्या 24 का 1/6 4 होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस तरह से इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया है 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है। तो एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा हमेशा के लिए, यदि कोई 2 संख्या है, चाहे वो कोई भी संख्या हो, यदि वो 2 संख्या है, यदि उसको पलट दिया जाता है तो उसका जो अंतर होता है ये हमेशा 9 से विभाजित होता है। अब ये कैसे होता है ये देख लेते हैं। यदि हम मान लेते हैं कि एक संख्या क्या है, 42 है, इसको यदि हम पलट दें तो क्या होगा, 2 वाला पहले आएगा और 4 वाला बाद में चला जाएगा। तो कितना हो गया, ये 24 हो गया पलट दिए तो। 42 और 24 का अंतर कितना होता है दोस्तों, 18 होता है। तो ये जो 18 है ये क्या है, 9 से विभाजित है। यदि हम कोई भी संख्या लेते तो वो क्या होता है, 9 से विभाजित होता। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत क्या है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो हैं ये एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 10 प्राकृतिक संख्या के वर्ग का औसत निकालना है। तो ये आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। कितना होता है दोस्तों, 38.5 होता है 10 प्राकृतिक संख्या के वर्ग का औसत। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि 10 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा तो क्या कहेंगे दोस्तों, 10 प्राकृतिक संख्या का योग होता है 55। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सूत्र से भी सॉल्व करेंगे। तो प्राकृतिक संख्या के वर्ग के औसत निकालने के लिए एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, n+1, फिर होता है 2n+1/6 होता है। ये प्राकृतिक संख्या के वर्ग निकालने का औसत होता है। n कितना है दोस्तों, 10 दे रखा है, तो यहाँ पे 10 में हम 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 11 हो जाएगा। फिर गुना करेंगे 2n अर्थात 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20। 20 में हम +1 करेंगे कितना होगा, 21। तो यहाँ पर आ गया 21 बाय कितना होगा, 6 होगा। अब हम 6 से इसको काटेंगे तो 6 को जब हम 21 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 3.5 हो जाएगा।
और जब हम 11 को 3.5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 11 तिया 33 हो जाएगा। इसमें हम प्लस करेंगे, 11 में 2 से भाग देंगे, 5.5 होगा। तो 33 में हम 5.5 से ऐड करेंगे तो कितना होगा, 38.5 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याओं के वर्ग का अंतर उनके वर्ग के योगफल के 80% के बराबर है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा, ये निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे दोस्तों, ऑप्शन के सहारे करेंगे। यदि हम इसे x मान के करेंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो क्या कहा गया है, दो संख्या के वर्ग का अंतर जो है उनके वर्ग के योगफल के 80% के बराबर है। तो यही एक मेन पॉइंट है। यदि हम मान लेते हैं कि ऑप्शन ए को हम उठा लें तो 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 25 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। यदि इन दोनों का अंतर ले लें तो कितना होता है दोस्तों, 21 होता है। और ये कहा गया है कि ये जो 21 है ये क्या है, यदि इन दोनों संख्या को जोड़ दे उसका 80% के बराबर होना चाहिए। तो 25 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों, 29 होगा। क्या 29 का 80% 21 होगा, नहीं होगा दोस्तों। 29 का 21% लगभग 24 के आसपास होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका रॉन्ग आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दे रखा है 2 और 5, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात निकालने के लिए, अर्थात बड़ी संख्या पहले होगा और छोटी संख्या बाद में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही गलत हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसे हम बनाकर दिखाते हैं कि ऑप्शन नंबर सी कैसे होता। यहाँ पर देखिए कहा गया है वर्गों का अंतर जो है, तो 3 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। 1 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो इन दोनों के वर्ग का अंतर कितना होगा, 9 में से 1 घटाएंगे दोस्तों, 8 होगा। फिर कहा गया है ये जो 8 है ये क्या है, इन दोनों के वर्ग के योगफल के 80% के बराबर। यदि ये इसके 80% के बराबर हो गया तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोनों संख्या के वर्ग को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, 9 और 1 कितना होगा दोस्तों, 10 होगा। क्या 8 जो है ये 10 का 80% है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस तरह से राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है। अर्थात ये कहा गया है कि बाद वाला अंक जो है ये क्या होगा, ये पहले वाले अंक के 2 गुने से 1 कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है ये हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी हो रहा है, क्योंकि 2 दूना 4 में से 1 घटाएंगे 3 होगा। इस प्रकार डी और सी भी हो रहा है। तो यहाँ तक जो है ये सभी ऑप्शन में आ रहे हैं। फिर कहा गया है यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंक को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। यदि इकाई और दहाई स्थान पर अंक को आपस में बदल दें, अर्थात ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, 5 और 9 है। यदि हम इसका स्थान बदल देते हैं तो क्या होगा, ये 9 और 5 होगा। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि यदि बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर, नया संख्या कितना बन गया दोस्तों, 95 बन गया। मूल संख्या कितना है, ये तो 59 दे रखा है मूल संख्या। तो ये जो है ये मूल संख्या से 20 कम हो। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 59 और 95 का, तो ये होता है दोस्तों 36 का अंतर। क्या 36 जो है ये मूल संख्या अर्थात 59 से 20 कम है, नहीं है दोस्तों।
तो 59 से 20 कम हो जाएगा 39। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत हो जाएगा। फिर हम ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं। 23 दे रखा है, तो 23 को जब हम पलटाएंगे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये तो ऐसे ही इसमें 20 का अंतर नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी गलत हो जाएगा। तो अब हम ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं। सी में कितना दे रखा है दोस्तों, 35 दे रखा है। इसको जब हम उल्टाएंगे कितना हो जाएगा, 53 होगा। इसमें भी अंतर जो है 20 का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते हैं। डी में दे रखा है 47। जब हम इसको पलटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। कहा गया है कि इन दोनों का जो अंतर है ये क्या है, मूल संख्या से 20 कम होना चाहिए, अर्थात 47 से 20 कम कितना होगा दोस्तों, 27 होना चाहिए इन दोनों का अंतर। तो यहाँ पर देखिए 74 में से जब हम 47 को घटाएंगे तो 27 आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप नंबर सिस्टम के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां पर सभी चीज का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहा गया है 4 लगातार विषम संख्या का औसत कितना है दोस्तों, 40 दे रखा है। तो विशालतम संख्या कौन सी है, तो यहां पर कहा गया है कि 4 जो है विषम संख्या का औसत है, कितना, 40 है। तो क्या 40 एक विषम संख्या है, नहीं है। औसत का अर्थ क्या होता है, औसत का अर्थ होता है हमेशा बीच वाली संख्या। 4 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अर्थात विषम संख्या जो है 40 से पहले 2 लेंगे और 40 के बाद भी 2 लेंगे। और कहा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 40 के बाद विषम संख्या क्या होता है दोस्तों, 41 होता है। फिर 42 तो होगा नहीं, 43 क्या हो जाएगा, विषम संख्या। यदि हमें सबसे छोटी संख्या पूछा गया होता तो क्या कहते, 40 से पहले 2 विषम संख्या लेते, कितना होता, एक तो 39 हो जाता और एक 37 हो जाता। तो 37 जो है ये सबसे छोटी संख्या होती और सबसे बड़ा कितना हो गया, 43। तो 43 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑनलाइन स्नातक स्तरीय परीक्षा 2017 के 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पर। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है 2 अंक वाली एक संख्या और उन संख्या के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात जो है ये 4:1 है। तदनुसार यदि उस संख्या में इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज्यादा हो तो वह संख्या कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पर लास्ट में ध्यान से देखिएगा, कहा गया है कि इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज्यादा हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी ये सभी जो है इसमें इकाई वाला का अंक दहाई से 3 ज्यादा है। फिर हम ऊपर चेक कर लेते हैं। ऊपर में कहा गया है 2 अंक वाली एक संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात जो है 4:1 है। तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन ए मान लेते हैं कि 47 दे रखा है तो इसके अंकों का योग कितना होगा, 4, 7, 11 होगा। क्या 47 और 11 का रेशियो 4:1 होता है, नहीं होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं। 69 में जब हम अंक को जोड़ते हैं तो 6 और 9 कितना होता है, 15 होता है। क्या 69 और 15 का रेशियो कितना है, 4:1 का है, नहीं है। तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। 3 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। क्या 36 और 9 का रेशियो 4:1 के रेशियो में है, बिल्कुल है। 9 से काटेंगे 9 कम 9, 9 चौका 36, तो ये 4:1 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से यदि हम चेक करना चाहें तो डी को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन डी भी इसका रॉन्ग आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।